जय श्री राधे। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इंदिरा एकादशी व्रत कथा को आरंभ करने से पहले एक लड्डू गोपाल की और उनके एक ऐसे भक्त की जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती हैं और अनजाने में ही, लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाती हैं जो सिर्फ एक सच्चे भक्त ही कर सकता है। और फिर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपा उस पर कैसे बरसती है। तो आइए अब इस कहानी को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थीं। दोनों इस जगत में अकेली थीं, इनका कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थीं। हालांकि धर्म से दोनों अलग थीं, लेकिन विचार से एक थीं। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थीं। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन बालक की भांति प्रातःकाल नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए कहीं भी बाहर जाती उनके लिए फल खिलाने आदि चीजें लेकर आती थीं और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थीं। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थीं। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से फ्री हो जाती, तब वह बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थीं। कुछ समय बीतने के बाद हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से चलने के लिए कहा। चूंकि वृद्धा अवस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसीलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में विघ्न होगा और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तब वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा, सखी मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना, प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मत करना, तीर्थ यात्रा को जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो उन्हें नहलाने लगी तो वह उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि उस महिला ने जब भी उन्हें अर्थात लड्डू गोपाल को देखा था, वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित देखा था। वो इस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल पर बैठे हुए थे, उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। ये सब सोचकर वह चिंतन में बैठी हुई थी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में
कई बार ऐसा ही करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्ण का स्वभाव है, वो हैं ही इतने कृपालु दयानिधि, उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी कि उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। उससे देखा कि उनके पैर ठीक हो गए हैं, और यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली न समाई और ये सारा वृतांत सुनाने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई, तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को ललायत थी। और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं हैं, और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा। तब उस जैन धर्म की महिला ने सारा वृतांत उसे सुनाया। उसकी सारी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है, और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई महिमा नहीं है। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही थे, क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे कर दिए। ईश्वर की महिमा की कोई पराकाष्ठा नहीं है। बोले लड्डू गोपाल की जय। आइए श्रवण करते हैं अश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, अश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है, जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने वाली है। हे राजन, सावधान होकर सुनो। पहले सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महेशमती पुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राज करता था। वह पुत्र पौत्र और अन्य धन से युक्त और भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा हुआ था। बुद्धिमान नारद मुनि आकाश से उतरकर वहां आए। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विधि पूर्वक अर्घ्य देकर पूजन करके आसन पर बैठाया। सुख से बैठे हुए मुनि राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम भगवान की भक्ति करते हो ना। नारद जी का वचन सुनकर राजा बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की क्रिया सफल हो गई। हे विप्रेश, आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। नारद जी बोले, हे नृपोत्तम, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया। सुंदर आसन पर बैठकर धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं, उनको मैंने देखा है। हे जानेश्वर, उन्होंने जो संदेश कहा है उसको तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र, इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर मुझको स्वर्ग को भेजो। अतः पिता को स्वर्ग भेजने के लिए
इंद्रा एकादशी का व्रत करो, उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोला, हे भगवान, कृपा करके इंद्रा एकादशी का व्रत कहो, किस विधि से, किस पक्ष में, किस तिथि में करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, मैं इस व्रत की सुंदर विधि कहता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं को श्रद्धा पूर्वक चित्त से प्रातःकाल स्नान करें, फिर मध्याह्न के समय नदी आदि में स्नान करें, पितरों के प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें, एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करें, प्रातःकाल होने पर एकादशी को दातुन कुल्ला करके मुख धोवें, फिर भक्तिभाव से उपवास के नियमों को ग्रहण करें और संकल्प करें कि आज मैं भोजन नहीं करूँगा, कल करूँगा। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न के समय शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करके भोजन करावें, दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघ कर गो को दें। भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करें। द्वादशी को प्रातःकाल भगवान का भक्ति से पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। भाई पुत्र आदि के साथ आप भी मौन होकर भोजन करें। ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया। हे कौंते, राजा ने रानी, पुत्र और नौकरों सहित व्रत किया। उससे आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इंद्रसेन राजा भी निष्कंठ राज करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा है। इसके पाठ करने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।